थैंक यू वेरी मच। आप सबके नॉलेज में एक बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 फरवरी 2025 को ड्राफ्ट एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 पब्लिक डोमेन में डाला, रिक्वेस्टिंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया स्टेक होल्डर्स कि अपने सजेशंस जो हैं वो इसमें दिए जाएं। इसमें 28 फरवरी तक जो है सजेशंस गवर्नमेंट ने मांगे थे कि जो जो सजेशंस हैं वो आप हमें पोर्टल पे ऑनलाइन वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। हमारी बार काउंसिल की वेकेशंस होती हैं ड्यूरिंग अलॉन्ग विद द हाई कोर्ट। तो जैसे ही ये बिल हमारा प्रपोज्ड बिल निकाला गवर्नमेंट ने, हमने 16 तारीख को लेटर ड्राफ्ट करके 17 तारीख को एक लेटर सारी बार एसोसिएशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश को एड्रेस किया प्रेसिडेंट को कि आप अपने अपने ऑब्जेक्शंस जो हैं हमें 20 तारीख तक पहुंचा दीजिए। 18 तारीख को ही हमने थ्रू व्हाट्सएप मैसेज अपने मेंबर्स को भी मैसेज किया कि अभी हॉलीडेज चल रही हैं तो आप लोग भी अपने अपने सजेशंस जो है वो हमें दे सकते हैं। हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर श्री अमित वैद जी, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने लेवल पे इन मैटर्स के साथ पूरा डील कर रही है और पूरे ऑब्जेक्शंस जो हैं दीज अमेंडमेंट्स आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स। ये बात एक समूह में हम सब ने बोली कि ये अमेंडमेंट्स जो लाई जा रही हैं ये पूरे कंट्री के एडवोकेट्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और इनमें अमेंडमेंट्स हमारे को चाहिए। अभी हमने 20 तक मैटर में सबसे ऑब्जेक्शंस मंगवाए थे। बार एसोसिएशंस की तरफ से 2 या 3 बार एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास 20 फरवरी तक ऑब्जेक्शंस जो हैं वो आ गए। बाकी बार एसोसिएशंस के ऑब्जेक्शंस हमारे पास थोड़ा लेट आए, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एक लेटर निकाल दी 22 फरवरी को, जिसमें उन्होंने एक स्पष्ट रूप में बोल दिया, आई विल जस्ट रीड इट फॉर ऑल। हाउएवर, considering number of suggestions and concerns received, it has been decided to conclude the consultation process now. Based on the feedback received, the draft bill as revised will be processed afresh for consultation with stakeholders. जैसे ही ये लेटर निकला, हमारी बार काउंसिल की मीटिंग हुई और हमने उसमें डिस्कशन करके ये लिया कि जब ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो हैं इनको विड्रॉ कर लिया गया है रादर, और इसके ऊपर फ्रेश कंसल्टेशन जो है वो दोबारा से स्टेक होल्डर्स के साथ लिया जाएगा, तो इसमें आगे कुछ करने का नहीं है। एक स्टेप मैं शायद आप लोगों को बताना भूल गया। 21 तारीख को है ना, 21 तारीख को हमने अपने जनरल हाउस की मीटिंग करी और उसमें हमने डिसाइड किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें कुछ मेंबर्स हमारे बार काउंसिल के होंगे और बाकी सारी स्टेट बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट जो हैं वो मेंबर होंगे और हम इस इशू के ऊपर डेलिब्रेट करेंगे। और हमने वो मीटिंग की डेट जो है वो 25 तारीख रख दी। 22 तारीख को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी आ गई, जिसमें उन्होंने बोल दिया कि जी जो फीडबैक हमें मिले हैं उसके बेस पे हम रिवाइज्ड प्रोसेस फ्रेश शुरू करेंगे। और फ्रेश का मतलब दोबारा से प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद वो फिर से कंसल्टेशन के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास वापस आएगा। जब ये चिट्ठी आ गई तो हमने वो मीटिंग कॉल ऑफ कर दी कि अब उस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट थी उनको गवर्नमेंट ने फॉर द टाइम बिंग जो है विड्रॉ कर लिया है और वो उसको फ्रेश दोबारा पब्लिक डोमेन में उसको डालेंगे। में डिस्कशन करके अपने लेवल पे बार लॉ मिनिस्ट्री के साथ उनका टाई अप किया, उनके साथ डिस्कशंस करी और उन अमेंडमेंट्स को, उस प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स को निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को इन्फॉर्म कर दिया। मेरे साथ
1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।